हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है। टॉप चैप्टर है क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैं रंजीत कुमार आज आपके क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट्स का मैटर इन सराउंडिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका सेशन आज सेकंड सेशन में करने वाला हूँ। जो मैं पिछला सेशन में मैं कंप्लीट कर चुका था। मैटर क्या है, क्लासिफिकेशन है, पार्टिकल्स, हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए थे। और आगे तक गए थे हम लोग, जिसमें देखे थे 3 स्टेट ऑफ मैटर हम लोग देख चुका था। 3 स्टेट ऑफ मैटर में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की बात कर चुके थे। नेक्स्ट है हमारा, आज हमें यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। दैट मीन्स सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की बात की जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इसके पास आप देखिएगा तो सेफ फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी इसके डिफिनिट वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स रिजिड होता है, हार्ड होता है ये, ठीक है। और ये कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता, इसको आप कितनों भी प्रेस कीजिएगा ना, वो प्रेस्ड नहीं होगा, वो कंप्रेस्ड नहीं हो सकता है। हम लोग गैसेस को कंप्रेस्ड कर सकते हैं, लिक्विड को कंप्रेस्ड कर सकते हैं, बट सॉलिड को हम लोग कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे ये स्टोन है, आप इसे जहाँ पे कंप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा ना, ये क्रश हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ये वुडन भी सेम एज आइस में भी आपको सेम दिखेगा और ये आयरन बोल्ट में भी होगा। अब इसके पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा हम लोग ज्ञान ले लेते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल से काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। क्लोज होने के कारण इसके जो स्पेस होता है ना, ये दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम दिखाई देता है। और देखा जाए तो जो मॉलिक्यूलर जो आपका अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा दिखाई देगा। इसके अरेंजमेंट जो होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में होंगे, जिसके कारण इसमें ज़्यादा गैप नहीं क्रिएट होता है। वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशन, एक ही पोजीशन पे ये वाइब्रेट करते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। लीस्ट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, एक दो पार्टिकल्स के बीच का जो इसमें गैप होगा वो बहुत ही कम रहने वाला है। और क्या है, सॉलिड है फिक्स्ड सेफ एंड वॉल्यूम बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। देखिए मैं बतला चुका था, सॉलिड में आपका सेफ और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है, और इसीलिए ये टाइट्स के जो मॉलिक्यूलर होते हैं ना वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, और ना ही ये आसानी से स्प्रेड भी नहीं करते हैं, फैलते भी नहीं हैं, और ये फ्लो भी नहीं करते हैं। यही कारण है कि सॉलिड को आप किसी भी प्लेस पे रखिए वो अपना सेफ फिक्स रखता है, बट लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डाल दीजिए, वो अपना अपना कंटेनर के अकॉर्डिंग वो अपना सेफ चेंज करते ही चला जाता है। नेक्स्ट है हमका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये दूसरा स्टेट हमारा है लिक्विड, ठीक है। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट की बात की जाए तो इसके प्रॉपर्टीज पहले जान लेते हैं हम लोग कुछ। इसके पास भाई वॉल्यूम जो मतलब फिक्स इसका सेफ नहीं होता है। आप कोई भी कंटेनर में डालिएगा ना, वो कंटेनर का साइज अपने आप ये लेते चला जाएगा। सपोज दैट मैं एक सिरिंज, वो इंजेक्शन लेने वाला सिरिंज होता है, सिरिंज में डालूंगा तो सिरिंज का सेफ ले लेगा। एक टेस्ट ट्यूब में डाल दूंगा तो टेस्ट ट्यूब का वो सेफ ले लेगा। एक बीकर में डाल दूंगा तो बीकर का ले लेगा। कोनिकल फ्लास्क में डाल दूंगा तो कोनिकल फ्लास्क ले लेगा। बॉटल में डाल दीजिएगा तो बॉटल का सेफ ले लेगा। दैट मीन्स एवरी टाइम इसका सेफ जो है चेंज करते रहता है। वॉल्यूम की बात की जाए तो फिक्स रहता है भाई। 1 लीटर में यदि डाला हूँ ना किसी बीकर में, और उसी को मैं फिर अदर कंटेनर में डालूंगा ना, तो उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं करेगा। हाँ ये बात है। लिक्विड ईजिली कैन फ्लो, ये आसानी से फ्लो कर जाता है। दैट मीन्स जैसे आप नीचे गिराते हैं वो फ्लो करके वो बहना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्लोजली टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, ये थोड़ा दूर दूर होते हैं, और इसीलिए इसके पार्टिकल्स स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं। बात की जाए इसके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, तो इसके पार्टिकल्स देखिए, सॉलिड में आप देखे होंगे इस तरह से सब क्लोजली पैक्ड था और रेगुलर था वो।
बट इसमें इर्रेगुलर रहेगा, और इर्रेगुलर रहने के कारण इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर अरेंजमेंट रहेंगे, फिक्स पोजीशन पे नहीं रहेंगे, और ये इजीली मूव करेगा पास्ट वन अनदर, एक दूसरे से आसानी से ये फ्लो कर जाएगा। और ये आसानी से कोई भी कंटेनर का शेप क्रिएट कर सकता है। मॉडरेट अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मॉडरेट होता है, या बोल सकते हैं सॉलिड के कंपेयर देन ये कम होता है। स्लाइटली कंप्रेसिबल, थोड़ा सा इसे कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। लिक्विड हैड डिफिनिट वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप, दे कैन फ्लो, ये आसानी से फ्लो कर सकता है और टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और आसानी से कोई भी कंटेनर का शेप ये हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट, गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो इसकी बात की जाए तो ना ही इसमें फिक्स शेप होगा, ना ही इसमें फिक्स वॉल्यूम होगा, दोनों नहीं रहने वाले। इसकी बात की जाए तो इसमें दिखाई देगा नो फिक्स्ड शेप, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है। हाई कंप्रेसिबल, ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। इसमें गैसेस में देखा जाए तो इसे कंप्रेस्ड किया जा सकता है। इसे जब ज़्यादा ही कंप्रेस्ड करेंगे गैसेस को, वो तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को कम कन्वर्ट कीजिएगा तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताते हैं आपको। आपने देखा होगा ड्राई आइस, ड्राई आइस का नाम आपने सुना होगा। ड्राई आइस है क्या चीज़? वो CO2 होता है। चलो भाई, इस CO2 को तो ये गैस के फॉर्म में है, इस गैसेस फॉर्म को हम लोग कंप्रेस्ड करते हैं तब ये लिक्विड बनता है, और फिर इसको कंप्रेस्ड करते हैं तब जाके ये सॉलिड बनता है, जिसे हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। और यही ड्राई आइस आपने देखा होगा कोई भी इवेंट वगैरह में, लोग डेकोरेशन में या फिर जो वहाँ पे वेलकम वगैरह किया जाता है वहाँ पे आपने देखा होगा। इसका जो फोर्स ऑफ जो यहाँ पे मैक्सिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा आपको स्पेस दिखाई देगा और फास्टेस्ट मूवमेंट होता है। सपोज दैट मैं रूम में यहाँ पे एक छोटा सा रूम स्प्रे प्रेस किया तो वो ईजिली यहाँ से स्प्रेड करके उस कॉर्नर तक वो जा सकता है। दैट मीन्स वो फास्टेस्ट मूवमेंट होता है इसमें। फिर इंटायर कंटेनर, सपोज दैट एक जैसे मान के रखिए LPG सिलेंडर है, इसमें 100 ग्राम ही गैस बचा हुआ है, फिर भी ये आपको पूरा सिलेंडर में भरा हुआ मिलेगा, मतलब फैला हुआ मिलेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर है भाई, इसमें थोड़ा सा ही है लेकिन वो पूरा इसमें भरा हुआ मिलेगा। मान के रखिए इस रूम में मैं एक अगरबत्ती जलाया हूँ, इस अगरबत्ती में देखिएगा तो वो पूरा रूम में वो अगरबत्ती का जो थोड़ा स्मॉग है वो पूरा का पूरा फैला हुआ रहेगा। बलून में भाई जब इसमें हम हवा भरे तो वो पूरा ना भरेगा, छोटा रहे बड़ा रहे वो पूरा का पूरा भरा हुआ रहेगा। तो ये चीज़ें होती है गैसेस में, जिसमें आप देखिएगा नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड हाईली कंप्रेसिबल, इसे ज़्यादा ही आप कंप्रेस्ड कर सकते हैं, और मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस दिखेगा। अब मूव द फास्टेस्ट एंड फिल द एंटायर कंटेनर, ये बहुत ही तेज मूव करता है और किसी भी कंटेनर को वो कंप्लीटली फिल करके रखता है। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन। हम लोग कंपेयर करते हैं एक सॉलिड, लिक्विड और गैस का, ठीक है। तीनों को अब एक साथ मिला के देख लेते हैं। सॉलिड की बात की जाए तो शेप के बेसिस पे देखेंगे तो इसका फिक्स होता है, इसमें फिक्स नहीं होगा, इसमें फिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड भाई कोई भी कंटेनर में डालिए वो अपना कंटेनर के अकॉर्डिंग अपना आकार बदल लेता है, गैसेस में भी सेम वही दिखाई देता है। वॉल्यूम की बात की जाए तो सॉलिड में तो वॉल्यूम फिक्स रहता है, लिक्विड में फिक्स रहता है, गैसेस में कुछ नहीं रहने वाला है। मोशन की बात की जाए तो सॉलिड में मोशन बहुत कम होता है, लिक्विड में मीडियम बोल सकते हैं, गैसेस में सबसे फास्ट होता है। अब इसमें एक और यदि हम जोड़े यहाँ पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा? इसमें स्ट्रांग होगा, इसमें बोला जाए तो एक तरह से मीडियम बोल सकते हैं, और इसमें वीक होगा। तो ये
आपका 4 डिफरेंस बोल सकते हैं या फिर कंपेयर कर सकते हैं तीनों स्टेट ऑफ मैटर पे, जिसमें हम लोग कंपेयर करके ये भी पता लगा सकते हैं कि वॉल्यूम किसका कम हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज़्यादा हो सकता है, फिर आपका मोशन किस में कम हो सकता है, ये चीज़ें हम लोग पता कर सकते हैं। गैसेस की बात की जाए तो इसमें हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होता है और सॉलिड में जो होता है काइनेटिक एनर्जी सबसे कम दिखाई देता है। आई होप सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आता है समझ में तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए हम लोग यहाँ पे किसी भी मैटर को अब हम लोग स्टेट चेंज करने वाले हैं, ठीक है। दैट मीन्स जब हम लोग मेल्ट करते हैं तब उसका स्टेट चेंज हो सकता है, बॉयल करेंगे तब उसका स्टेट चेंज हो सकता है। सपोज दैट एक ये आइस क्यूब है, इस आइस क्यूब को हम किसी एक टेम्परेचर, जैसे इसका टेम्परेचर हम चेंज करेंगे ये मेल्ट करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे ये मेल्ट करके स्प्रेड करेगा। दैट मीन्स ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम एज इस वाटर को हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, बॉईल होना स्टार्ट होगा और बॉईल होके यहाँ पे जो निकल रहा है ये क्या निकल जाएगा, आपका वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है स्टेट, ये सॉलिड से लिक्विड में हो गया और ये लिक्विड से गैस में हो गया। सेम बात की जाए, यदि आप देखा जाए तो मेल्टिंग करने का, आइस का जो मेल्ट करने का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 273 केल्विन, या फिर इसे आप बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं कितने केल्विन पे हो सकता है, तो 373 केल्विन बोला जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये चीज़ें याद रखिएगा, जब भी आप टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज, जब आप कोई स्टेट को चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड कर रहे हैं, लिक्विड से गैस कर रहे हैं, उस टाइम जब चेंज करना चाहते हैं तब टेम्परेचर को हमेशा सेम रखना पड़ेगा, तभी वो हो सकता है। जैसे हम वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किए तो बॉईल 100 डिग्री पे हो रहा है, तो अभी हमको 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही कांस्टेंट बना के रखना है, तभी वो वाटर आपका वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब वहाँ बोलिएगा सर ये तो बॉईल हो गया, अब इसका टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, अब तो हमारा गैस भी बच जाएगा, वाटर भी हमारा वेपर बन जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो आपको वहाँ पर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा, तभी वो कन्वर्ट हो सकता है दूसरे स्टेट पे। During melting and boiling, the heat supplies to use the change the state so that temperature does not increase. टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है भाई, उसी स्टेट पे कांस्टेंट रखना है, तभी वो आपका चेंज हो सकता है। नेक्स्ट बात की जाए, आपका ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। चलिए आते हैं हिडन हीट, जिसे हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, जो हीट उसमें छिपा हुआ है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये फ्यूजन में भी देखेंगे और हमारा वेपराइजेशन में भी देखेंगे। जैसे ये सॉलिड आइस है, सॉलिड आइस कहीं ना कहीं मेल्ट करना स्टार्ट करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब है भाई, वो हीट छिपा हुआ है और उसी हीट को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। और ये जब पिघलना स्टार्ट करेगा तो ये लिक्विड के फॉर्म में बनाएगा। हीट एब्जॉर्ब द चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड, और जो हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, कहीं ना कहीं आप हीट यहाँ पे दीजिएगा या फिर ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो यहाँ पे हमारा लिक्विड का फॉर्म कर रहा है, तो हमारा इसमें जो छिपा हुआ टेम्परेचर है, जो एब्जॉर्ब हीट था, वो हमारा लेटेंट हीट कहलाएगा, ये फ्यूजन में कहलाएगा, ठीक है। नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेल्टिंग, जब मेल्ट कर रहे हैं उस टाइम टेम्परेचर कम या ज़्यादा नहीं चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो फिर ये मेल्ट नहीं कर सकता है। ज़्यादा हीट कर दिए तो हो सके वहीं से वो वेपर हो पिघल के वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर ज़्यादा कम कर दिए तो वो फिर आप फ्रोजन पॉइंट में फिर से आ सकता है। तो ये चीज़ें पॉइंट वाली बात है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब हम वेपराइजेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही कोई लिक्विड पे हम हीट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब किया है तो ये चेंज करना स्टार्ट हुआ। पहले से तो कुछ टेम्परेचर था, उसमें कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर था, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वो चेंज करना स्टार्ट किया, वो हीट एब्जॉर्ब किया और वो कन्वर्ट करना स्टार्ट किया गैसेस के फॉर्म में, और वो वेपर बनना स्टार्ट हो गया। नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग बॉइलिंग, बॉइलिंग जब हो रही है, यहाँ से बॉइल करना स्टार्ट हो गया है, उस टाइम टेम्परेचर चेंज न करें, ठीक है। आगे है कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीट इज यूज चेंज स्टेट, हीट इज यूज चेंज स्टेट,
दूसरा है देयर इज नो टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग चेंज। जब हम यहाँ पे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तभी हमारा चेंजेस हो सकता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा चेंजेस नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की बात की जाए तो ये हमारा डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड से गैसेस में। सब्लिमेशन दैट मीन्स हमने ये किस किस चीजों में हम लोग देखते हैं, आपने देखा होगा नैप्थलीन बॉल आता है, कपूर आता है, टॉयलेट में जो आपका रखा हुआ रहता है वो आप देखे होंगे, ठीक है। तो वो सब चीजें डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब गैसेस में कन्वर्ट होती है तो इसमें रीजन क्या है भाई, तो ये सारी चीजें ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, तो सारे चीजों में नहीं होता है, कुछ कुछ चीजों में ही आपको दिखाई देगा। दैट मीन्स वो इस लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, विदाउट लिक्विड स्टेट आए हुए वो डायरेक्ट गैसेस में जा सकता है, ठीक है। तो कंपेयर चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस ऑन हीटिंग, जब इसे हीट मिलता है तो। ड्राई आइस देखे होंगे आप लोग, वो भी डायरेक्ट आपका चेंज करता है CO2 गैस में ही, ठीक है, वो लिक्विड में नहीं आता है। रिवर्स प्रोसेस डिपोजिशन हो जाएगा, यदि देखिएगा तो गैसेस चेंज डायरेक्टली बैक टू सॉलिड विदाउट बिकमिंग लिक्विड। यदि आप उसको डायरेक्ट इस गैसेस से फिर सॉलिड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा मेथड रहेगा, तो उसे बोला जाता है डिपोजिशन मेथड, जिससे आप वापस गैस से सॉलिड में बना सकते हैं। नेक्स्ट है हाँ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या प्रेशर पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, या फिर प्रेशर यदि हम चेंज करें या इंक्रीज करें डिक्रीज करें तो क्या कोई चेंजेस हो सकती है किसी भी मैटर स्टेट ऑफ मैटर पे, तो जी हाँ। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास है ये गैसेस, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर में है तो पार्टिकल से ही आप समझ जाइए कि ये हमारा गैसेस फॉर्म है। अब जब इसके पार्टिकल्स को हम कंप्रेस्ड करेंगे ना तो ये बनना स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। और ये लिक्विड के फॉर्म को फिर से मैं यदि यहाँ पे कंप्रेस्ड करना स्टार्ट कर दूं तो ये फिर से हमारा ये बन जाएगा सॉलिड में। तो भाई ये तो बात सही है कि हमारा जो प्रेशर इफेक्ट करता है स्टेट ऑफ मैटर पे। आपने देखा होगा LPG गैस, CNG गैस, ये इसमें स्टोर रहता है किसके फॉर्म में, इसमें लिक्विड के फॉर्म में होता है। ये जब बाहर निकलता है तो गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स हाई प्रेशर रिड्यूस डिस्टेंस। जब इसमें हम ऊपर से जैसे मान के रखिए यहाँ पे 10 लड़के हैं, ठीक है। अब 10 लड़के को मैं इधर से सबको समेट के धक्का मारते मारते लेके जाऊं तो भाई वो सारे बच्चे एक जगह सिमट जाएंगे ना, और सिमट जाएंगे तो वही तो हो रहा है पार्टिकल्स में। ये सारे पार्टिकल्स दूर दूर है, उसको ऊपर से धक्का मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो इसके पार्टिकल्स क्लोज आना स्टार्ट होंगे, और जैसे ही क्लोज आना स्टार्ट होंगे वो लिक्विड बन जाएगा। और उसको धक्का मार के भाई हम सटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा फिर, वो बन जाएगा फिर आपका सॉलिड स्टेट में बन जाएगा, ठीक है। तो जितना लो प्रेशर रहेगा पार्टिकल्स का वो दूर रहेंगे, और उसको जैसे ही हम कम प्रेशर हाई प्रेशर के साथ लाएंगे तो उसके पार्टिकल्स क्लोज हो जाएंगे। यही चीजें हमारा दिखाई देता है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो भी कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में, मतलब लिक्विड स्टेट में वहां पे फिलअप किया जाता है, फिर वो जब सिलेंडर से बाहर आती है तो वो गैसेस फॉर्म में आती है, क्योंकि जैसे वहां से वो पाइप के थ्रू हमारे नॉस्ट्रिल के पास आता है ना वो ऑक्सीजन वाला पाइप से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो जैसे जैसे पार्टिकल्स है भाई उसको मौका मिलेगा स्प्रेड करने का वो फैलने लगता है, और फैलते फैलते हमारे नॉस्ट्रिल पास आते आते वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन की बात की जाए तो इसमें हमारा क्या है, लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो विदाउट बॉइलिंग, भाई बॉइल करके नहीं करना है, विदाउट बॉइलिंग जब होगा तब हमारा कहलाएगा इवापोरेशन।
तो जो सम पार्टिकल्स जो हमारे सरफेस पे होते हैं, ये सरफेस पे हमारे पार्टिकल्स रहेंगे ना, और ये पार्टिकल्स हीट होगा, कहीं ना कहीं ये सनलाइट से हीट होगा, और ये सनलाइट के हीट से जो ऊपर वाले पार्टिकल्स होते हैं वो दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। सम पार्टिकल्स एट द सरफेस गेन एनफ एनर्जी एंड एस्केप इनटू एयर। वो जैसे ही उसको एनर्जी मिला, हीट एनर्जी मिला, वो वहां से स्केप करना स्टार्ट कर देंगे, भागना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही वो भागेंगे तो ये बन गया भाई वेपर। ये देखिए पार्टिकल्स यहाँ से मूव करके बाहर आ गए। तो ये सरफेस वाले वाटर वाले होंगे, ये डीप वाले में नहीं होगा, इधर मत सोचिएगा आप, ये सरफेस वाटर पे ही ये मूवमेंट होगा। These particles move away from the liquid and become gases, और ये गैस बनना स्टार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। सरफेस फेनोमेनन की बात की जाए तो जो इस सरफेस पे जो पार्टिकल्स है वही मूव करेगा। इवापोरेशन अकर ओनली फ्रॉम द सरफेस, ये सिर्फ सरफेस पे हो सकता है, डीप वाले पार्टिकल में ये नहीं दिखाई देगा। और यही कारण होता है कि कूलिंग इफेक्ट दिखाई देता है भाई। एक मैं पिछले क्लास में, पिछले सेशन में मैं बतलाया था कि सपोज दैट आप समझ लीजिए कि आप एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और एक आपका दोस्त वो बैठा हुआ है किसी अल्वेस्टर सीट के पास नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। अब बतलाइए किस बच्चे को कूलिंग इफेक्ट अच्छा मिलेगा? तो ऑब्वियसली आप बोलिएगा सर पेड़ के नीचे ही हमको अच्छा ठंडक महसूस होगा, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, आप कहीं पेड़ मिलता है थोड़ा देर के लिए आप रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं, ऐसे वाले जगह पे नहीं रुकते हैं। क्यों? तो भाई इसमें जो लीफ होते हैं ना, इस लीफ में यहाँ पे स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा पे वाटर वहां से वेपराइज करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे पूरा का पूरा देखिएगा तो टाइनी पार्टिकल्स यहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर ड्रॉपलेट रहते हैं, और ये जब सनलाइट आता है तो ये सनलाइट उसी वाटर वेपर को ही हीट कर पाता है और वहां से वो वेपराइज कर देता है उसे, और यही रीजन होता है कि यहाँ पे बैठे हुए बच्चे को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ जो हीट आ रहा है वो अल्वेस्टर हीट से फिर ना कहीं तो वो नीचे ला रहा है, और वो हीट आपको वहां पे दे रहा है, तो वहां पे आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। रीजन यही है कि आपको वेट क्लॉथ जो होता है वो ड्राई और सनी सीजन में आपका आसानी से सूख जाता है, वाटर पडल्स डिसअपियर हो जाते हैं। सपोज दैट पानी गिरा, बारिश हुआ, सब पानी गायब हो गया, भाई सरफेस से कहाँ गया? तो कारण क्या है? वो इवापोरेट हो गया। आप जब जाते हैं मॉल वगैरह या दुकान वगैरह जाते हैं, परफ्यूम थोड़ा यहाँ पे स्प्रे करते हैं, देखते हैं कैसा स्मेल है, कुछ देर के बाद तो वो गायब हो जाता है, कहाँ गया वो? तो वो भी आपका इवापोरेशन हो जाता है। चलिए बात की जाए फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। अब ये इवापोरेशन में कौन कौन सा कारण बन सकता है कि इवापोरेशन को या तो कम कर देगा या तो ज्यादा कर देगा, ठीक है, इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम सरफेस को बढ़ाएंगे ना, जैसे मान के रखिए आपके पास 20 ml वाटर है, आप उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, एक बच्चा उसे भाई वाइड एरियाज में डाल दिया है। अब बताइए कौन सा वाटर सबसे जल्दी इवापोरेट करेगा? ऑब्वियसली भाई जो पानी फैला के रखा है उसका ना जल्दी इवापोरेट होगा, जो टेस्ट ट्यूब में डाल के रखा है उसमें तो कम होगा इवापोरेशन। तो जितना ज्यादा एरिया बढ़ाइएगा उतना ज्यादा इवापोरेशन फास्ट होगा। लार्जर सरफेस एरिया एक्सपोज मोर पार्टिकल्स इनटू एयर, सो इवापोरेशन हैपेंस फास्टर। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो आपका इवापोरेशन तेज हो जाएगा, या टेम्परेचर कम कर दीजिएगा तो आपका इवापोरेशन स्लो हो जाएगा। हायर टेम्परेचर गिव मोर एनर्जी टू लिक्विड पार्टिकल्स सो दैट escape फास्टर, इसीलिए वो escape फास्ट करेगा। ह्यूमिडिटी, हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितना है उस पर भी डिपेंड करता है इवापोरेशन। जैसे मान के रखिए अभी बारिश हुई है तो 1-2 दिन ह्यूमिडिटी मौसम में ज्यादा रहेगा, ठीक है, और ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा तो इवापोरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवापोरेशन फास्ट होगा। हाई ह्यूमिडिटी स्लो इवापोरेशन, लो ह्यूमिडिटी फास्टर इवापोरेशन। ह्यूमिडिटी का मतलब समझिएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स कितने ज्यादा है तो हाई ह्यूमिडिटी, कम है तो लो ह्यूमिडिटी। बारिश वाले मौसम में देखते हैं ना पूरा शरीर चिप चिप लगते रहता है, हवा अच्छा से नहीं चलता है, तो उसमें आपको ज्यादा ह्यूमिडिटी मिलती है। विंड स्पीड, हवा तेज होगा इवापोरेशन फास्ट होगा, हवा स्लो रहेगा तो इवापोरेशन स्लो रहेगा। रीजन देख लीजिए, क्लोथ ड्राई फास्टर इन सन एंड विंडी सीज विंडी टाइम। सन और विंडी टाइम में आपका कपड़े जो है बहुत जल्दी सूखते हैं, कारण क्या है भाई? क्योंकि वहां पे
इवापोरेशन जो है फास्ट हो रहा है। क्यों? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये चारों का इफेक्ट वहां पे दिख सकता है आपको। चलिए, इवापोरेशन काउजेस कूलिंग। तो भाई इवापोरेशन हमारा कूलिंग इफेक्ट शो करता है। अब देखते हैं कैसे कैसे। जब वो लिक्विड हमारा सरफेस वाटर जो होता है वो इवापोरेट करता है, तो ड्यूरिंग इवापोरेशन द फास्टेस्ट पार्टिकल्स एस्केप इनटू द एयर। जो यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस एरिया के जो पार्टिकल्स, वो स्केप करते हैं। दिस पार्टिकल्स टेक हीट। ये पार्टिकल्स को हीट मिला सन से फ्रॉम द सराउंडिंग, और ये फिर अपने सराउंडिंग में स्केप कर जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या मिला? रिमेनिंग लिक्विड एंड सराउंडिंग लॉस हीट, सो द टेम्परेचर ड्रॉप। इसीलिए ऊपर जब गया तो ऊपर का टेम्परेचर को डाउन किया, और ऊपर का टेम्परेचर डाउन हुआ तो वहां पे आपको कूलिंग इफेक्ट, टेम्परेचर ड्रॉप मिलेगा, आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। रीजन क्या है भाई? आपने देखा होगा गर्मी के सीजन में मान के रखिए पूरा पूरा पसीना पसीना हो गया है। उसके बाद जब पसीना आने के बाद आपको बहुत ही अच्छा सुकून महसूस होता है। थोड़ा सा हवा चलेगी ना, आपके बॉडी में लगेगा हा हा कितना अच्छा हवा चल रहा है। तो वो हवा में नहीं था, वो आपके बॉडी से जब इवापोरेशन होना स्टार्ट हुआ ना पसीना, तब जाके आपको कूलिंग इफेक्ट मिला। नहीं तो पहले तो पसीना निकल रहा था तो कहाँ कूलिंग इफेक्ट मिल रहा था। लेकिन वो पसीना जब सूखना स्टार्ट हुआ ना, दैट मीन्स इवापोरेट होना स्टार्ट हुआ, तब जाके आपको सुकून मिलता है। आपने देखा होगा एसीटोन वाला, यहाँ पे आप थोड़ा सा लोशन लगाइए, वो तुरंत वहां से वेपराइज होगा और लगेगा क्या लगाए थे भाई, बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है। तो ये आपको कूलिंग इफेक्ट दिखाई देता है स्किन पे भी। कूलर की बात आए तो डेजर्ट कूलर वर्क्स बेटर इन ड्राई एयर। तो आप देखे होंगे जब थोड़ा ह्यूमस वाला मौसम रहता है ना, उस समय कूलर मत चलाइए। क्यों? कूलर में क्या होता है, उसमें तो टाइनी ड्रॉपलेट्स निकलता है, और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स जब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ऊपर से आप इधर से भी और ह्यूमिडिटी दे दे रहे हैं, तो भाई आप ना पूरा एकदम चिप 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 पूरा स्टिकी बन जाएगा बॉडी, और पूरा रूम में आपका उमस भर जाएगा। तो इसका मजा कब आएगा? जब पूरा ड्राई सीजन होना चाहिए, ड्राई हो, पूरा सूखा और गर्मी हो, तब मजा लीजिए कूलर का, तब आपको आनंद आएगा। इवापोरेशन हैपेंस कब होगा? जब पार्टिकल्स हिट हो, मतलब पार्टिकल्स टेक हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। वो पार्टिकल्स हीट के कारण वो सराउंडिंग में जाएंगे, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज, ऊपर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा टेम्परेचर, देन आपको कूलिंग इफेक्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट, डेली लाइफ एप्लीकेशन। अब ये डेली लाइफ में भी आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल की बात की जाए, कॉटन क्लॉथ जो है समर सीजन में फास्ट सूखता है। भाई ऐसा क्यों क्यों सूखता है? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसीलिए कपड़े जल्दी सूखते हैं। वाटर ड्रॉपलेट ऑन ग्लास, ग्लास में आपको इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट दिखता है, क्यों दिखता है भाई? कंडेंसेशन हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो कहीं ना कहीं आते हैं और यहाँ से टकराते हैं, और यहाँ आके वो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। रूम स्प्रे या परफ्यूम, डिफ्यूज इन एयर एंड स्प्रेड हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज है। यहाँ पे आइएगा तो पार्टिकल्स अभी भी क्लोज दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे आते आते ये पार्टिकल्स पूरे फैल गए। इसीलिए रूम स्प्रे, परफ्यूम और भी जो डिओड्रेंट वगैरह जितने भी चीजें होती है वो स्प्रेड करती है। कारण यही है, ये कॉन्सेंट्रेशन टू डाइल्यूट होते रहती है। डिफ्यूजन और इवापोरेशन आपने देखा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिफ्यूजन मतलब जो पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जब हमारा वो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, तभी जाके आपका डिफ्यूजन होता है। थोड़ा समराइज कर लेते हैं। मैटर्स मतलब पार्टिकल्स, मैटर मतलब जो स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसके पास मास, उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। चलिए ठीक है, ये मैटर के कितने स्टेट थे? 3 स्टेट हम लोग देखें, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड की बात की जाए तो जिसमें शेप और वॉल्यूम दोनों रहेंगे भाई। लिक्विड की बात की जाए तो सिर्फ वॉल्यूम रहेगा, शेप नहीं रहेगा, इसमें दोनों नहीं रहेंगे। ठीक है,
पार्टिकल्स की बात की जाए तो देखें हम लोग कि भाई दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, हाँ किसी में कम होता है किसी में ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मैटर। मूव कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस मूव होता है। अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को दोनों को अट्रैक्ट करेगा। स्टेट चेंज करता है कब, जब हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं तब हमारा वो स्टेट चेंज करता है। इवापोरेशन के कारण ही हमारे पास वहां पे कूलिंग इफेक्ट दिखाई देता है। और जो हमारे चारों साइड जो भी आसपास हमारा दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग अराउंड अस मैटर मेड टाइनी मूविंग पार्टिकल्स। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यदि समझ में आ गया होगा तो इसके नोट्स वगैरह आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और यदि नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर मैसेज कीजिएगा। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी ये सेम चीजें जो मैं बोर्ड पे लगाया था वो यदि चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह की चीजें मैं और भी नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा। साइंस है, बायोलॉजी है, मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट्स को मैं कवर करूंगा, स्पेशली 9 एंड 10th के लिए। और यदि बच्चे अभी भी कंसर्न नहीं है तो तैयार हो जाइए, बोर्ड एग्जाम के लिए मैं एक अलग ही सेशन लेके आने वाला हूं जो स्पेशली फोकस्ड रहेगा एग्जाम बेस्ड, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम से रिलेटेड आइडियाज, आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरह से आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। भाई आंसर तो सभी को पता है, ठीक है, लेकिन उस आंसर को आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा जो टीचर जो है वो आपको ज्यादा मार्क्स दे, तो वो सभी चीजें हम लोग उस सेशन में सीखने वाले हैं। तो कंटिन्यू ज्वाइन रखिए आप, ठीक है। 9-10 के लिए स्पेशल मैं लेके आने वाला हूं। बाकी और भी चीजें चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।